नमस्कार साथियों, आप सभी का आद्या फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हमारा YouTube चैनल आद्या फिजिक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टच करिए। आज हम 12th के सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में दर्पण के विभिन्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे हमने देखा है कि दर्पण में बहुत से बिंदु होते हैं, जैसे ध्रुव, कि दर्पण में ध्रुव क्या है। दूसरा बिंदु हमारा होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा बिंदु हमारा है वक्रता त्रिज्या। चौथा बिंदु हमारा है मुख्य अक्ष। चौथा बिंदु हमारा है मुख्य अक्ष। पांचवा बिंदु हमारा है द्वारक। छठा बिंदु हमारा है फोकस और फोकस दूरी। फोकस दूरी। सातवां बिंदु हमारा है फोकस तल और आठवां हमारा है अग्रलंब। ये किसी भी दर्पण के निम्न बिंदु होते हैं, चाहे तो दर्पण हमारा उत्तल हो, अवतल हो या फिर दो दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दर्पण की विभिन्न स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अवतल दर्पण को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अवतल दर्पण के विभिन्न बिंदु कौन कौन से होते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव की, कि ध्रुव क्या है। दर्पण के जो मध्य भाग होता है, दर्पण का, किसी भी दर्पण का जो मध्य भाग होता है वो उसका ध्रुव कहलाता है। वो उसका ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बिंदु है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? क्योंकि हमने गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ी है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। तो अगर हम एक खोखला गोला देखें इस प्रकार से, अगर हम एक खोखला गोला देखें तो हम देखते हैं कि खोखले गोले का एक केंद्र बिंदु होता है C। केंद्र बिंदु होता है C। परिभाषा होती है किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग। तो जो गोले का केंद्र बिंदु होगा वही किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र होगा C। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट हमारा है वक्रता त्रिज्या। जैसा कि स्पष्ट है चित्र से कि वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले की त्रिज्या के बराबर होती है जिसका दर्पण एक भाग है। तो ये हमारी होगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या R CP। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। चौथा बिंदु हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष, कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष पर ही रखी जाती है। अगला बिंदु हमारा है द्वारक। द्वारक किसी भी दर्पण
पर खींची गई जीवा उस दर्पण का द्वारक कहलाती है। किसी दर्पण पर खींची गई जीवा द्वारक होता है। अगला बिंदु हमारा फोकस। फोकस होता है किसी भी आपतित किरण जब उसका परावर्तन होता है, परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। यह हमारा हो गया फोकस। फोकस कैपिटल एफ। इसी के साथ में फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये जो दूरी हमारी है ये फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसे हम अपने अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगला बिंदु हमारा है फोकस तल। फोकस तल फोकस बिंदु के लंबवत खींची गई या फोकस बिंदु पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो। इस प्रकार से यह हमारा होता है फोकस तल। फोकस तल। फोकस तल फोकस बिंदु पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है। और अगला अंतिम पॉइंट हमारा है अभिलंब। अभिलंब होता है दर्पण के किसी बिंदु से खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये हमारी अभिलंब कहलाती है। ये बिंदु जो हमारा है वो है अभिलंब। अभिलंब उन्हें एक बार हम देखते हैं। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का दर्पण भाग होता है उस दर्पण की उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। द्वारक दर्पण पर खींची गई एक जीवा द्वारक कहलाती है। फोकस जब कोई आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस दूरी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस तल फोकस बिंदु पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है। अभिलंब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के किसी भी बिंदु से खींची जाए और वक्रता केंद्र से गुजरे। या हम कह सकते हैं दर्पण के किसी बिंदु से खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से गुजरे अविलंब कहलाता है। धन्यवाद। कल हम दर्पण की चिन्ह पर पाटिलियम, उनकी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के धनात्मक और ऋणात्मक का अध्ययन करेंगे और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य जो संबंध है F=R/2 इस बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आप हमारा चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।